नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, आईजी पूरन कुमार व एएसआई लाठर की मौत मामले में हरियाणा पुलिस की पूरे देश में बुरी तरह से किरकिरी हुई है। रोहतक एसपी व हरियाणा डीजीपी को हटाना पड़ा। वहीं अब हरियाणा के नए डीजीपी ओपी सिंह पुलिस की छवि सुधार को लेकर एक के बाद एक चिट्ठी जारी कर रहे हैं। बुधवार यानी गोवर्धन पूजा के दिन डीजीपी की ओर से चौथा लेटर जारी कर दिया गया। मतलब साफ है, जनता व पुलिस के बीच विश्वास की टूटी डोर को मजबूत करना। अपनी चिट्ठी के अंत में दो पंक्तियों के माध्यम से डीजीपी ने पुलिस के पूरे मर्म को समेटा है। खुश अखलाकी है वह दौलत जो हर दिल को जीत ले, चेहरे की मुस्कान ही तो सबसे बड़ा सरमाया है। खुश है अखलाकी व दौलत जो हर को जीत ले। यह पंक्ति अच्छे व्यवहार और अच्छी शख्सियत की दौलत की महत्व को दर्शाती है। चेहरे की मुस्कान ही तो सबसे बड़ा सरमाया है। यह पंक्ति चेहरे की मुस्कान के महत्व और उसके खजाना होने की महत्व को बताती है। इस लेटर में डीजीपी ने प्रदेश के थानों में तैनात सभी एसएचओ, डीएसपी, एसीपी, एसपी, डीसीपी, सीपीआईजी, एडीजी रैंक के अधिकारियों से कहा है, मैं चाहता हूं कि आप यह समझे कि सरकारी दफ्तर लोगों के पैसे से बने हैं। यह उनकी सहायता, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए है। मेरा मानना है कि पब्लिक डीलिंग एक बेहतरीन कला है। इसका संबंध आपके ऑफिस के डिजाइन, सॉफ्ट स्किल और प्रबंधन क्षमता से है। सबसे पहले अपने ऑफिस की टेबल का साइज छोटा करें और अपनी कुर्सी विजिटर की कुर्सी जैसी करें। अपनी कुर्सी पर तौलियों को इस्तेमाल बिल्कुल न करें, इसका कोई मतलब नहीं बनता। जिन्हें पब्लिक डीलिंग की समझ नहीं है उन्हें चौकी थानों से हटाया जाए। उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से भी समझाया कि बढ़ई को हलवाई का काम देने में कोई बुद्धिमानी नहीं है। अब बताते हैं आखिर डीजीपी की चिट्ठी में क्या है जो कि पुलिस सुधार के लिए बताई जा रही है। पहली लाइन में लिखते हैं, विजिटर्स को हाल में बैठाएं, शिकायतकर्ता से चाय भी पूछें। डीजीपी लेटर में लिखते हैं, अगर आपके ऑफिस में कोई कॉन्फ्रेंस हॉल है तो विजिटर्स को वहीं बैठाएं, अगर नहीं है तो वह अपने ऑफिस के एक बड़े कमरे को विजिटर्स रूम बनाएं। वहां प्रेमचंद, दिनकर, रेणु जैसे साहित्यकारों की किताबें रखें। एक व्यक्ति को नियुक्त करें जो उन्हें चाय पानी पूछे और परोसे भी। एक व्यवहार कुशल पुलिसकर्मी की नियुक्ति करें जो उनसे उनके आने के उद्देश्य और समस्या के बारे में अनौपचारिक रूप से बात करके उन्हें सहज महसूस कराने की कोशिश करें। वहीं अगली लाइन में बताते हैं कि मेट्रो स्टेशन का प्रोटोकॉल फॉलो करें। उन्होंने कहा कि लोगों को गेट से विजिटर्स रूम तक पहुंचने के लिए मेट्रो रेल स्टेशन के प्रोटोकॉल की तरह फुटस्टेप साइनेज अपनाएं। डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल के इच्छुक छात्र को स्टीवर्ड की ट्रेनिंग दें। उन्होंने विजिटर्स को गेट पर रिसीव करने और उन्हें विजिटर रूम तक पहुंचाने में सहायता करने के स्वयं सेवा काम में लगाने के लिए भी कहा है। परेशान लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा और बच्चों को सॉफ्ट स्किल और संवेदनशीलता की ट्रेनिंग भी मिलेगी। उन्होंने बताया कि किस तरह से पुलिस के साथ साथ स्वयं सेवक भी ट्रेन हो सकते हैं। वहीं थाने के कॉन्फ्रेंस हॉल में लोगों से मिलने की बात कही गई है। उन्होंने आगे लिखा है कि अगर कॉन्फ्रेंस हॉल है तो लोगों से वहीं मिले, जिनकी बारियों में पास की कुर्सी पर बैठाएं। जब लोग अपनी बात रख रहे हैं तो मोबाइल दूर रखें, एक्टिवली सुने, समस्या ठीक से फ्रेम करने में उनकी मदद करें। जिस पुलिसकर्मी को इनका काम करना है उनको इनका मोबाइल नोट करा दें। उन्हें कहें कि कंप्लेंट से संपर्क करें। बता दें कि अक्सर देखा जाता है कि पुलिस वाले शिकायतकर्ता को कुर्सी देना दूर नीचे तक बैठा देते हैं। यही मर्म डीजीपी अपने लेटर के माध्यम से समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 7 दिन के अंदर 3 में से कार्रवाई जरूर करें। डीजीपी आगे अपनी चिट्ठी में लिखते हैं, 1 हफ्ते के अंदर 3 में से एक कार्रवाई जरूर करें। पहला, अगर मुकदमा बनता है तो दर्ज कर दें। दूसरा, शिकायत सिविल नेचर का हो तो थाने के कंप्यूटर से ही सेम विंडो में दर्ज करा दें। हो सके तो संबंधित अधिकारी को फोन भी कर दे। तीसरा, अगर शिकायत झूठी हो, रोजनामचे में रपट दर्ज कर उनके कॉपी चेतावनी के तौर पर कंप्लेनेंट को दे दे। अगर झूठी शिकायत का आदि हो तो मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करें। हर हाल में बहसबाजी से बचें। डीजीपी आगे बताते हैं कि कोताही बरतने वाले पुलिसकर्मियों की पेशी लें। डीजीपी अपनी चिट्ठी में लिखते हैं, जो पुलिसकर्मी ऐसा न करें उनकी पेशी लें, कारण जाने और उन्हें प्रेरित प्रशिक्षित करें। अगर ढिलाई दिखे तो चेतावनी दें और अगर पब्लिक डीलिंग की समझ ही नहीं हो तो उन्हें थाना चौकी से दूर और दूसरा काम दे। उन्होंने उदाहरण के माध्यम से समझा कि बढ़ई को हलवाई का काम देने में कोई बुद्धिमानी नहीं है। याद रखें, पुलिस एक बल है और सेवा भी। आप एक तार हैं जिसमें बिजली का करंट दौड़ रहा है। लोगों को आपसे कनेक्शन चाहिए, रोशनी चाहिए। झटका बेशक दें, झटका उसे दें जो लोगों का खून चूसते हैं। आपने देखा कि हरियाणा के नए डीजीपी ओपी सिंह किस तरह से
अपनी पुलिस को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाते हुए व्यवहार कुशल बनाने पर जोर दे रहे हैं। यदि हरियाणा के सभी पुलिसकर्मी इसको आत्म साक्षात कर लें तो संभव है कि लोगों के मन में हरियाणा पुलिस की छवि पूरी तरह से बदली नजर आएगी। उम्मीद है कि हरियाणा पुलिस अपने नए मुखिया डीजीपी ओपी सिंह की चिट्ठी को आत्मसात करेंगे और पुलिस छवि में सुधार करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।